गुड इवनिंग। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में आज जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत हो रही थी, कुछ कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसे क्लियर कर दिया जाना चाहिए ताकि आगे फिर आपको समझ में परेशानी ना हो। आज का जो सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, दैट वाज मैटर। मैटर क्या है? ऐसे तो सामान्य सी बोलचाल में लगता है कि मैटर क्या, मैटर तो सिंपल हम लोग अपने आसपास जितना भी चीज़ें देखते हैं सब मैटर है। लेकिन अगर उसे डिफाइन करने की बात आती है तो हम लोग सिंपली कहते हैं एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्युपाइज स्पेस। कुछ भी स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो थोड़ा सा जगह छेके, कहीं थोड़ा सा छेके, ज़्यादा छेके, या जिसमें कुछ न कुछ मास हो। इवन कि हवा भी जगह छेकती है और हवा में भी कुछ न कुछ मास होता है, इसलिए हम उसे मैटर कहते हैं। मैटर कोई भी हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक्स में इसके लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर इस वर्ड का यूज़ किया है। वो उसे हम लोग परमाणु, अणु, बहुत तरह की बातें वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं, एटम्स। लेकिन मोटा मोटी अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। एटम पर जाना है हमको थर्ड चैप्टर में। अभी हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसी वर्ड का यूज़ करेंगे जो आपके बुक में किया गया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स एंड दीज आर कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कितना छोटा ये होता है। जैसे एक चौक का टुकड़ा अगर आपके पास है तो इसमें कितने लाख करोड़ की संख्या में मैटर पार्टिकल्स होंगे, ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं और कुछ इनके बारे में जाना जाए। अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। कैसे, क्या क्या जानेंगे? तो पहले तो हम जानते हैं कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक पत्थर का टुकड़ा है, एक गिलास पानी है, या गैस है, बैलून में भरा हुआ, या आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में भी है। तीनों मैटर है, तीनों देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तीनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लेकिन तीनों मैटर है क्योंकि तीनों में मास है और तीनों जगह छेकता है और तीनों पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब पार्टिकल्स के नेचर के बारे में समझेंगे। पहली बात, पार्टिकल्स ऑफ नेचर हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मूवमेंट इज काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी जब मूव करती है तो उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एनर्जी होता है और उस एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है। तो आपको लगेगा बड़ी हैरानी कि एक चौक का टुकड़ा है और उसके पार्टिकल्स मूव कहाँ करते हैं? मूव करते तब तो चौक का शेप साइज ही गड़बड़ा जाता है। लेट्स स्टार्ट अगेन। फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनर्जी इन इट and due to its energy, due to the energy, these particles are continuously moving. ये हमेशा मूव करते रहते हैं। हालांकि particles of solid have very less amount of energy and so their movement is also very little. इतना छोटा, इतना कम मूवमेंट होता है कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो that is not visible, दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के में एनर्जी अधिक होती है सॉलिड के पार्टिकल्स से, एंड सो वी कैन ऑब्जर्व देयर मूवमेंट। वे बह जाते हैं, दे फ्लो। और गैसियस पार्टिकल्स में तो एनर्जी सबसे अधिक होती है कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में, और इसीलिए वे हमेशा घूमते रहते हैं गैसियस पार्टिकल्स।
तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है अपने नोटबुक में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू इट्स एनर्जी दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. Since the amount of energy in particles of solid is very, very least, the movement of particles of solid is also least in comparison to liquid and gases. Particles of liquid has more amount of energy and so their movement is visible, they flow. And the particles of gases have maximum amount of energy, solid or liquid के comparison में, and so their movement is also the maximum, and we can observe it. तो पहला point, particles of matter have energy. दूसरा point, particles of matter attract each other. Particles of matter एक दूसरे को attract करते हैं due to a force of attraction between them. दोनों के उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसकी वजह से एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड होते हैं. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम एंड सो देयर पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. इतना ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है सॉलिड के पार्टिकल्स में कि ये आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है जिसकी वजह से वे उतने कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं और इसलिए वो लिक्विड के जैसा देखने में लगते हैं. गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है. इतना कम होता है कि दे वांडर हियर एंड देयर, बिल्कुल इधर उधर भटकते रहते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल में, सबसे कम होता है गैसियस पार्टिकल में. तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम. स्पेस भी होता है. अब सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम बिकॉज they have a strong force of attraction. They are connected with each other by a strong force of attraction, very strong force of attraction. Strong force of attraction से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में स्पेस कहाँ से आएगा? बहुत कम है. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसलिए उनके बीच स्पेस अधिक होता है और गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ना कम होता है कि उसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में. अब एक दो पॉइंट और हमें जानना चाहिए. सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए सॉलिड होता है. सॉलिड रिजिड होता है, उसे दबाया नहीं जा सकता है. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. उनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है. लेकिन लिक्विड और गैसेस के केस में देखेंगे इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अधिक होता है जिसके चलते ये इधर उधर घूमते रहते हैं और ये बहते हैं. दे फ्लो. हवाएं बहती, गैसेस बहते हैं, दे ब्लो. अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हम समझते हैं कि उसे आप सॉल्व कर लेंगे. और सॉलिड, अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में भी देखेंगे कि कैन अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. कैन अ फॉर्म ऑफ मैटर बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है या कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? इन सारी चीज, और अगर हो सकता है तो कैसे होगा,
और क्यों ऐसा होता है, इन चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ भी दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।